जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। आज का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 दर्ज हुआ है और इतना ही नहीं, आज मौसम भी साफ है। हालांकि तापमान आज भी 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज हुआ है और दिल्ली एनसीआर में आज अच्छी धूप निकली है। तो वहीं हरियाणा में भी कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 9 डिग्री टेम्परेचर दर्ज हुआ है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज होने का अनुमान है और इसके साथ ही करनाल का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पर अभी इस समय तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। आज अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ 2 दिन पहले अलर्ट जारी किया था कि अभी हाल में दिल्ली में कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। खासकर दिन के समय में ऐसा संभव हो सकता है कि तापमान नॉर्मल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह और शाम की जो ठंड है वो लोगों को परेशान कर सकती है। आज दिल्ली में साफ मौसम की वजह से जो AQI है वो भी 118 के आसपास दर्ज किया गया है, जो दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत की सांस है। कम होती ठंड कहीं ना कहीं प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को निजात दे रही है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 के नियम हटा दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर कम होने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण को वापस ले लिया है। हालांकि अक्सर दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और कभी कभी तो यहाँ प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि प्रदूषण का स्तर कम होने पर ग्रैप 2 के नियम हटा लिए गए हैं। और फरवरी का महीना चल रहा है, कहीं धूप निकल रही है, कहीं बर्फबारी हो रही है। हम आपको श्रीनगर के गुलमर्ग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां चारों ओर अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटक गुलमर्ग की ओर रुख कर रहे हैं और यहां कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। इस वजह से लोगों को गुलमर्ग खासा पसंद आ रहा है। तो श्रीनगर के गुलमर्ग की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर भारी बर्फबारी जो हुई है और इसे देखने के लिए ही तमाम पर्यटक देश भर से यहां पर पहुंचते हैं। उनके लिए बेहद ही यादगार ये पल होता है और इन दिनों यही खूबसूरती गुलमर्ग में देखने को मिल रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग होते हैं, जो वहां पर पहले से रहते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, बिजली की परेशानी होती है, लेकिन जो मौसम यहां पर बना हुआ है, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं गुलमर्ग, वो ये तस्वीरें देखकर खुश हो सकते हैं। ये तस्वीरें इन दिनों श्रीनगर के गुलमर्ग में ये जो नज़ारा बना हुआ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी वजह से जो पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। मौसम सुहावना बना हुआ है, यानी ठंड अभी भी बनी हुई है, ठंड का सितम अब भी जारी है। चलिए, तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी दिल्ली का। दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। आदित्य, दिल्ली के लिए तो बेहद ही खुशखबरी है। यहाँ पर देखिए, जो प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही थी जनता को, हम पिछले साल से देख रहे थे, दिवाली के समय से ही जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था, अब दिल्ली में राहत भरी सांस लोग ले सकते हैं। बिल्कुल सुप्रीत, आप सही कह रही हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है। और दिवाली नहीं, सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं, ठंड शुरू होती है, कहीं ना कहीं जो पूरा दिल्ली है वो एक प्रदूषण के घेरे में आ जाता है। आज AQI जब 118 दर्ज कराया गया तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ढलते मौसम के साथ अब जो साफ़ हवा है वो दिल्ली के लोगों को मिलेगी। और इस समय तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ, मैं दिल्ली जयपुर हाईवे पे खड़ा हूँ, धौलाकुआं के पास, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरें बहुत साफ है।
किसी प्रकार की कोई धुंध की चादर नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, मौसम में तापमान में गिरावट है क्योंकि ये मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शीतलहर भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये साफ मौसम है, ये धुंध का हटना है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है और लोग खुल के निकल रहे हैं। आज जो मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या थी उसमें भी इजाफा हुआ है। जी सुप्रीत। दिल्ली में जो है प्रदूषण का स्तर यहाँ पर कम हो गया है और जो तस्वीरें आप दिखाने की हमें कोशिश भी कर रहे हैं और लोग जो है वो अब आसानी से घर के बाहर निकलकर खुली सांस में हवा ले सकते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि जो ग्रैब 2 यहाँ पर लागू किया गया था वो भी हटा लिया गया है। कहीं ना कहीं आदित्य, जो मौसम में जो बदलाव देखा जा रहा है, देखिए दिल्ली की हवा जो है वो यहाँ पर मौसम जो है उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन जो हवा इतनी अच्छी अभी हुई है, AQI जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या ऐसे ही मेंटेन रहेगा आने वाले दिनों को लेकर? क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के कारण बहुत हैं और शायद जब सरकारें ठान लेती हैं तो करने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन जिस तरीके से बीच में AQI 400 के पार पहुंचना शुरू हुआ था, राज्य सरकारें लगातार दावा कर रही थी, राज्य सरकार दावा कर रही थी कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मौसम का इफेक्ट भी होता है। जब हवा तेज चलती है तो उसकी वजह से जो धुंध है, प्रदूषण की चादर है, वो भी हल्का हटने का काम करती है। तो जैसे जैसे सर्दियां खत्म होती हैं, जो भी बायोमास बर्निंग से या इसके अलावा बहुत सारे कारण जो सरकार ने बताए, उसके अलावा जो और चीज़ें प्रदूषण के कारक बनती हैं, वो कहीं ना कहीं ढलते मौसम के साथ और तेज हवा के साथ वो चीज़ें हटती हैं। तो इसलिए दिल्ली का जो वातावरण है वो साफ होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रकार दिल्ली राजधानी है और राजधानी में सबसे ज़्यादा मोटर व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पर प्रदूषण नॉर्मल भी बहुत रहता है। इतनी गाड़ियों का धुआं उठता है, जब तापमान कम होता है और कोहरा होता है उसमें ये प्रदूषण जाके AQI के स्तर को और ज़्यादा बढ़ाता है। जी सुप्रीत। चलिए, बिल्कुल आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तो बात हुई दिल्ली की और दूसरे इलाकों का भी रुख कर लेते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारामूला का रुख कर लेते हैं। BA सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। BA सागर, आप बताइए बारामूला का क्या हाल है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता चला, अगर कश्मीर घाटी की बात करें, कश्मीर घाटी में कई दिनों से जो मौसम का जो मिजाज बदला था, अगर 2 दिन पहले यहाँ पे जो मौसम जो रुक गया, बर्फबारी जो रुक गई थी, लेकिन अगर हम मौसम की बात करें या जिस तरह से शदीद सर्दी का जो लहर इस वक्त भी जारी, लेकिन कई 1 महीने से हम देख रहे हैं जब से चले यहाँ पे चले कलान की शुरुआत हुई थी, उसके साथ ही यहाँ पे कड़ाके की सर्दी के साथ साथ नदी नालों का जमना या पानी के जो नाले वो भी जम गए। कहीं न कहीं यहाँ पे कई दिनों से लगातार कड़ाके की सर्दी जारी है और इस आज की अगर बात करें -5 और 6 के दरमियान यहाँ पे दर्जात रिकॉर्ड किया गया। इस तरह से बर्फबारी अगर रुक गई है, लेकिन शदीद सर्दी का कहर लगातार इस वक्त घाटी के लोगों को इस वक्त फेस करना पड़ता है। तो अभी तक अगर जो महकमे मौसम ने जो पेशेनगोई की है कि आज भी यहाँ पे हल्की बर्फबारी हो सकती है, इस तरह से लगातार ये जो मौसम है फरवरी लास्ट तक ये मौसम इसी तरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो आने वाले दिनों को लेकर भी यही माना जा सकता है कि बर्फबारी जो है यहाँ पर अभी जारी रहेगी और तापमान में भी जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है वो इसी तरह के हालात इन दिनों बने रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और अब मैं रुख करती हूँ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज का। देवेंद्र, गुरुग्राम में भी क्या वहां पर हवा साफ हो गई है? वहां का हाल क्या है? AQI को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में भी हालात रहते हैं और अब दिल्ली का वातावरण शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर गुरुग्राम की आबो हवा भी साफ हुई है। गुरुग्राम की बात की जाए तो आज AQI 121 है, यानी कि येलो में है और निश्चित तौर पर मौसम विभाग की तरफ से भी इस तरह से सर्दी को लेकर अलर्ट किया गया था कि शीतलहर चलेगी। हवाएं ठंडी जरूर चल रही हैं, लेकिन तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। तो हवाएं जरूर चल रही हैं जिससे ठंडी है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रदूषण का लेवल है वो भी काफी कम हुआ है। ये भी एक राहत भरी बात है और आने वाले दिनों में इस प्रदूषण में और कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि येलो पे अब गुरुग्राम में कुछ जगहों पर ग्रीन है तो कुछ जगहों पर येलो है, यानी कि हवा काफी साफ हुई है और आने वाले दिनों में ये और भी प्रदूषण लेवल कम होगा। और क्योंकि
जिस तरह से लगातार सर्दी कम होती जा रही है, अब फरवरी का महीना शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने ये संभावना जताई थी कि अगले कुछ दिन शीत लहर पड़ सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर धरातल पर देखने को मिलेगा। तो वो शीत लहर अब यहाँ कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो थोड़ी सी परेशानी जरूर बढ़ा रही है, लेकिन लगातार तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर अब जाती हुई ठंड है और अगले कुछ दिनों में इस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती रहेगी। चलिए, बिल्कुल देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ। मंडी का रुख कर लेते हैं। कोमल लता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, मंडी में किस तरह का माहौल बना हुआ है? क्या पर्यटकों की संख्या अभी तक यहाँ पर देखी जा रही है? लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं मौसम का मजा लेने के लिए? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्यटकों का लगातार यहाँ पर आना जारी है, लेकिन मौसम की अगर बात करते हैं, मौसम हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल साफ बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है धूप खिली हुई है। फरवरी का महीना जो है शुरू हो चुका है। जनवरी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी महीने में सबसे कम जो है यहाँ पर बारिश हुई है। अगर तापमान की बात करते हैं, जिस प्रकार से लगातार तापमान में यहाँ पर गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है तापमान में यहाँ पर हुई है। जनवरी महीने में काफी कम जो है यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है काफी बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, जिसमें हम मंडी का नाम भी जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया। लेकिन जो मौसम की अगर बात करते हैं, कुछ क्षेत्रों में मौसम से दुश्वारियां जरूर यहाँ पर बढ़ी है। लोगों के घरों पर, सड़कों की बात करते हैं तो भारी मात्रा में जो है यहाँ पर बर्फ ठहरी हुई है। काफी चुनौतियां लोगों के सामने है, लेकिन जो हाईवे मनाली ले का है उसको खोलने का कार्य लगातार जारी किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बात की है पर्यटकों की, हिमाचल प्रदेश जो है एक पर्यटक नगरी है। यहाँ पर लोगों का आना लगातार जारी है। फरवरी के महीने तक लोग यहाँ पर बर्फ देखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन फरवरी में मौसम किस तरह का रहने वाला है आगे, लेकिन इस पर मौसम विज्ञान ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है कि किस तरह से रहने वाला है। लेकिन आज 2 तारीख को होगी है। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर मौसम अच्छा बना हुआ है, धूप खिली हुई है। जी बिल्कुल, तो हिमाचल में मौसम सुहावना बना हुआ है, धूप निकली हुई नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से बारामूला का रुख करते हैं। बीएस सागर हमारे साथ बने हुए हैं। बीएस सागर, क्या यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि अगर इतनी बर्फबारी होती है तो तमाम समस्याएं उन्हें आती हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और बिजली की समस्या आती है। ऐसे में प्रशासन ने क्या कोई खास तैयारी इंतजाम की है? बिल्कुल, आपने सही फरमा। मैं आपको बताता चलूँ, जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है, इसके लिए यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो मेन सड़क है या लिंक रोड से उनसे पहले ही यहाँ पे जो बर्फबारी उठाई दी जाती है। लेकिन आम नागरिक जो है इस वक्त, अगर आम नागरिक को जो मुश्किल आता है, जो परेशानी है, वो पावर को लेकर, लेकिन पानी के जो सिस्टम है उसको भी हमने कई बार देखा। यहाँ पे जो पूरी तरह से जमी हुई बर्फ, जो पीएचई डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, हमने खुद भी देखा उन्हें टूटे हुए। लोगों को कहने की यहाँ की प्रशासन जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कोई दिक्कतें सामने न आए। लेकिन यहाँ पे पावर के हवाले से मैं बताता चलूं कि पावर का निजाम पूरी तरह से 1 महीने से बिल्कुल ठप पड़ा है। 24 घंटे में 2 या 3 घंटे यहाँ के लोगों को पावर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। कि लोग पावर के हवाले से मैं बता चलूं, पावर न होने की वजह से आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर अगर टूरिज्म के हवाले से बात करें, टूरिज्म पिछले 2 सालों से काफी तादाद में गुलमर्ग के और यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, लातादाद के। इस तरह से अगरचे इस मौसम को देखे यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन आम लोग जो है उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सब जो गुलमर्ग की बात में खास बात ये बताना चाहूंगा कि सब जो गुलमर्ग के 80 जो है वो टूरिज्म से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उनके लिए ये बर्फबारी कहीं न कहीं ईद जैसी होती है जब इस तरह की बर्फबारी होती है। लेकिन इस वक्त जो अगर मौसम रुका है, लेकिन शदीद सर्दी जो है लगातार इस वक्त घाटे की ओर जारी है। जी बिल्कुल, गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ। देवेंद्र, जिस तरह से दिल्ली में हमने देखा कि जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहतर हो गई है और जाहिर तौर पर गुरुग्राम भी जो है दिल्ली से लगा हुआ शहर, और ऐसे में गुरुग्राम में भी जो है काफी यहाँ पर चेंज देखा जा रहा है AQI को लेकर। मौसम विभाग ने क्या आने वाले दिनों को लेकर कोई यहाँ पर अलर्ट जारी किया है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि बारिश हुई थी, बारिश को लेकर वार्निंग जारी की गई थी। अब धीरे धीरे जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री तक गुरुग्राम में दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का क्या मानना है?
देखिए बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से यही संभावना जताई गई थी कि फरवरी माह के शुरू होने में यानी कि अगले कुछ 3 से 4 तारीख तक इसी तरह से शीतलहर चल सकती है, जो कि ठंडी हवाएं पूरी तरह से प्रभावित तो जरूर कर रही हैं, लेकिन लगातार तापमान जो गिर रहा था उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज अभी मेरे पीछे आप भी देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी बेहतर है। ये पोल्यूशन की भी जो स्तर बढ़ रहा था उसको भी कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आता है कि विजिबिलिटी लगातार जो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। आसमान में पूरी तरह से जो सफेद चादर छाई हुई थी पोल्यूशन की, वो पूरी तरह से साफ है, यानी कि प्रदूषण लेवल लगातार कम होता जा रहा है। तो वही तापमान की बात की जाए, सर्दी जितनी बढ़ रही थी, शीतलहर से भले ही सर्दी है, लेकिन सूर्यदेव के दर्शन के बाद कहीं ना कहीं ये हवाएं जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाती है। और यही कारण है कि जिस तरह से सर्दी अब धीरे धीरे कम होती नजर आएगी, मौसम विभाग की तरफ से भी ये संभावना जताई गई थी, क्योंकि बारिश के बाद से पिछले कुछ दिनों जरूर लगातार सर्दी बढ़ी थी, तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब मौसम विभाग का यही मान रहा है कि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, इसी के साथ साथ जो शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसी के चलते सर्दी और तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर आएगी। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में 10 से 15 फरवरी तक जो मौसम है, तापमान है, उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और एक जो यहाँ पर रिकॉर्ड भी देखा गया है कि लंबा समय यहाँ पर, क्योंकि कई दिनों तक शीतलहर चलने का जो रिकॉर्ड इस बार बना है, ये भी एक बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से हिमाचल के मंडी का रुख कर लेते हैं। कोमल लता हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, जरा अगर हो सके तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरह से हिमाचल में खिली हुई धूप नजर आ रही है और मौसम विभाग का क्या मानना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से जो है मौसम बरकरार रहेगा। जी, जैसे कि अभी धूप खिली है तो आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी थोड़ी सी तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से धूप खिली हुई है और बादल का जो है नामो निशान यहाँ पर आसमान पर नहीं है, सिर्फ सूरज खिल रहा है। इसके साथ ही कुछ और भी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ों पर धूप खिल रही है। तो मौसम वैज्ञानिक की बात करते हैं, मौसम विभाग की बात करते हैं, तो अभी आने वाले कुछ समय के लिए किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट यहाँ पर हमारे सामने अभी नहीं रखा गया है कि आने वाले समय पर क्या कुछ यहाँ पर मौसम हो सकता है। लेकिन जनवरी और जो फरवरी का यहाँ पर मौसम हिमाचल प्रदेश में रहता है वो बर्फबारी का रहता है और इसके साथ ही बारिश का रहता है। तो फरवरी महीने में देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से यहाँ पर बर्फबारी होती है, बारिश होती है, क्योंकि जनवरी में कहीं ना कहीं ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि जनवरी में पिछले साल के मुकाबले काफी कम जो है बारिश दर्ज की गई है, बर्फबारी दर्ज की गई है। खास तौर पर यहाँ पर ऊंचे इलाकों की बात करते हैं, लाहौल स्पीति की बात करते हैं, शिमला की बात करते हैं या फिर चंबा की बात करते हैं, मंडी की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बारिश भी अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा हुई है, यहाँ पर कहना है। ऊना की बात करते हैं, सोलन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर सामान्य यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है, ये मौसम विभाग का कहना है। लेकिन फरवरी में किस तरह से मौसम रहता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहती है। जिस प्रकार से भी यहाँ पर मौसम विभाग का अलर्ट होता है या कोई भी उनके द्वारा यहाँ पर गाइडलाइन जारी की जाती है, वो देखने वाली बात रहेगी। जी चले, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है। तो अलग अलग जिलों का हमने हाल जान लिया है कि किस तरह से, चाहे दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम का हाल हमने देख लिया, हिमाचल की बात हमने देखी, श्रीनगर का हाल हमने देख लिया, और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है